है मैदान पर। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। और मिस टाइम शॉट अपने फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे और एक पहले दूसरे तीसरे प्रयास में गेंद हाथों से दूर। आज बिल्कुल यह सिलसिला जारी रहा पहले मैच से कैच छूटने का। एक मौका जरूर मिल चुका है। सामने सुजीत सावड़ और उन्हीं का साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर नितेश गडेकर कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा आराम फरमा रही है। और इस बार एक लेफ्ट हैंड शॉट वाइड लॉन्ग पर फील्डर मौजूद शुभम चंद्रोजी लॉन्ग बाउंड्री पर कैच को पकड़ते हुए। आज सुबह से लेकर त्रिवेणी सावंत जुड़ चुकी है। अब थोड़ा सा रिलैक्स और उनके जगह पर सितारा आ चुके स्कोरिंग के साथ। गणेश कुबल पहला ओवर जारी। पावर प्ले का 6 ओवर का मैच है। 2 ओवर पावर प्ले का खेल। सुजीत सावड़ आउट होकर वापस और सुजीत सावड़ के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज और एक मैदान पर। नए बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी आनंद पाटिल मैदान पर। अल्टी पल्टी गेंद चली गई थर्ड रन बाउंड्री पर। बाउंड्री रन को पार करते हुए 4 रन के लिए 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। एक विकेट खो चुकी है सुजीत सावड़ जो पहले विकेट के रूप में। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है नितेश गडेकर। स्ट्राइक पर आनंद पाटिल। ओवर पिच एक लेफ्ट हैंड शॉट ऑफ साइड पर लॉन्ग बाउंड्री पर गेंद सिक्सर 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद पर हाफ वॉली पर आनंद पाटिल के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट और मिले 6 रन। स्कोर आगे बढ़ा 10 पर। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर जारी है पावर प्ले का। और फिर से एक बार अल्टी पल्टी शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर में और स्ट्राइक मिलता हुआ नितेश गडेकर को। पहला ओवर एक विकेट जरूर उसी के साथ 2 शॉट। ओ ये अच्छी गेंद लेग ब्रेक फ्लैटेड गेंद बल्लेबाज को बीट किया। गेंद निकली विकेट के पर गोपाल भट्टा के हाथों में। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर 96 राइजर्स। मुकाबला हरमल क्रिकेट टीम का हो रहा है। 2 बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर है। एक और से आनंद पाटिल है। एकमात्र विकेट सुजीत सावड़ का आउट होकर वापस और उनका साथ दे रहे हैं नितेश गडेकर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल। तीसरे से 5वें तक एक ओवर जो ध्रुव ओवर होगा और देखना होगा सामने बॉलिंग में परिवर्तन हो रहा है मैदान में। गेंदबाजी में परिवर्तन। अक्षय नाइक एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैनपम दारगल वो आ चुके गेंदबाजी करने के लिए खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर। शुरू का 2 ओवर का खेल है पावर प्ले का। बाद में एक तीसरे से 5वें तक एक ध्रुव ओवर 5 गेंदबाज। कल भी यही फॉर्मेट रहेगा जारी। 4 पहले मैच होंगे वो 8-8 ओवर के होंगे और आखिरी 5वां और 6ठा मैच होगा वो होगा 6 ओवर का। अक्षय नाइक सामने दूर वाले चोर से अपने बॉलिंग बार पर और सामने आनंद पाटिल।
छोटी गेंद, इस बार थोड़ा सा दूर से खेला और जब तक मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन मिला और स्कोर के खाते में 12 पर पहुंचा टोटल 1 विकेट पर। 96 राइजर्स हर्मल क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है, जो आखिरी मुकाबला आज का पहले दिन का पेडनेम प्रीमियर लीग का। और मिस टाइम शॉट, एक आसान सा मौका, थोड़ा सा स्लोअर वन फंसा दिया इस बार बल्लेबाज को, जल्दी खेल बैठे, टॉप एज लगा विकेट के पर गोपाल भट्टा के हाथों में कैच और दूसरी कामयाबी इसी के साथ मिलती हुई, दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ टीम का। 12 पर दूसरा विकेट खोती हुई 96 राइजर्स हरमल क्रिकेट टीम। और एक नए बल्लेबाज नितेश गढ़ेकर के आउट होने के बाद वीरू जा रहे हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। वीरेंद्र नाइक बल्लेबाजी करने के लिए, एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में मैदान में दिखाई देती हुई टीम की। जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा और 96 राइजर अरंबल टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा क्रिकेट टीम आज शुरू के दोनों मैच जीत चुकी है, यह तीसरा मुकाबला सामने 96 राइजर्स अरंबल क्रिकेट टीम, एक मैच में जीत एक मैच में हार, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैच है उनके लिए। इस बार ऑन साइड पर घूमकर मारना चाहते थे गेंद, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक अतिरिक्त सिंगल जो कि स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में, वीरेंद्र नाइक आनंद पाटिल का साथ देने के लिए। अच्छी गेंद और बहुत अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, अच्छी गेंद थी, सम्मानजनक खेला था सामने, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर स्लोअर वन, जल्दी खेल बैठे, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर, कभी स्लोअर वन, कभी लेग ब्रेक, कभी तेज गेंद, कभी थोड़ा सा आगे रख रहे हैं और ज्यादा बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज अक्षय नाइक। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर वीरेंद्र नाइक और नॉन स्ट्राइकर एंड पर आनंद पाटिल। बल्ले से निचले हिस्से से लगी शॉट, फाइन लेग पर फील्डर और फिर से आराम के साथ एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। अब आनंद पाटिल आ चुके हैं, आज बहुत अच्छी फील्डिंग की, कैच सबसे बेहतरीन पकड़े आनंद पाटिल ने, फील्डिंग के साथ गेंदबाजी, बल्लेबाजी और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है मैनपाम उसगांव, और वो सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। ऑफ स्टंप पर एक लोअर फुल टॉस, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और एक डॉट गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तो इस और एक बिंदी गेंद के साथ, डॉट गेंद के साथ खेल 2 ओवर का यानी पावर प्ले का समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाले 4 ओवर अभी भी बाकी है। आज का पहले दिन का अंतिम मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में कल खेल रही है इस मैदान पर मांद्रिम बॉयज मांद्रिम, वन लव वारखंड, सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबाग और साई शाही 11 पारसिम क्रिकेट टीम। ये 4 टीम कल के दिन में हिस्सा ले रही है। फिर से 8:30 का आपका टाइम होगा टॉस का, रिपोर्टिंग टीम के साथ रिपोर्टिंग टाइम और उसी के साथ टॉस, और 8:45 को पहला मैच होगा। शुरू के 4 मैच 8 ओवर के होंगे और 5वां छठा मैच वो होगा 6 ओवर का। और एक लेफ्ट हैंड शॉट ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर
ओ सुंदर फील्डिंग, कमाल का कैच, शुभम चंद्रोजी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। तालियों से बिल्कुल दर्शक उस कैच को भी शाबाशी देते हुए, बधाई देते हुए। एक बहुत ही अच्छा कैच, अच्छा शॉट था, लेकिन पूरा श्रेय देना पड़ेगा फील्डर को। तीसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ टीम का। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा कैच। तीसरा विकेट इसी के साथ वापस। देखना होगा नए बल्लेबाज सर्वेश, वो मैदान पर निकलते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। तो नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए सर्वेश कानोड़कर। अच्छी गेंदबाजी के साथ फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है मैदान पर। एक मुश्किल सा मौका पकड़ा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और नए बल्लेबाज सर्वेश कानोड़कर मैदान पर। तीसरा ओवर जारी है। विश्वजीत अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। सामने बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से दूर दूर जमाई गई फील्ड। शाम के दौर में मुकाबला जारी इन दो टीमों के बीच में। सफल होकर खेला इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक बहुत ही बड़ा शॉट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट, अपने आप को थोड़ा सा बॉडी को रोल किया, लेग स्टंप पर गेंद, और बहुत अच्छा टाइमिंग, आते आते एक जोरदार शॉट, सिक्सर 6 रन के लिए। और इन 6 रन के साथ स्कोर टोटल 20 पर पहुंचा। 20 लॉस ऑफ 3 विकेट, 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार शॉट। विश्वजीत अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक विकेट, एक बड़ा शॉट, आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए। एक शॉट ऑफ लेन लेग ब्रेक गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई, थोड़ा सा गति में भी परिवर्तन किया था। पिछली गेंद थोड़ी तेज थी, उस पर हमला बोल दिया था सर्वेश ने, लेकिन इस बार थोड़ा स्लोअर वन, जल्दी खेल बैठे और गेंद चली गई विकेट कीपर गोपाल भट्टा के हाथों में। ऑन द राइज खेला इस बार ऑन साइड पर, क्या गेंद ऊपर से निकलेगी? जी बिल्कुल वही हुआ मैदान पर। फील्डर के सर के ऊपर से गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शुरू में थोड़ा सा आगे निकल रहे थे कैच के लिए, लेकिन जैसे देखा गेंद दूर है, पीछे खड़े हो गए, लेकिन आउटफील्ड पर बाउंस है और वहीं पर धोखा खा गए। 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ऑप्शन पर रहे, बहुत ही सुंदर स्क्वायर कट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट, लेग कटर, बैकफुट पर गेंद के आने का इंतजार किया और स्क्वायर कट किया। कोई फील्डर मौजूद नहीं था बाउंड्री लाइन पर, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान, और गेंद चली गई 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट। 4 रन और मिले स्कोर के खाते में। थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है ये ओवर कहीं ना कहीं विश्वजीत का। और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने सर्वेश कानोड़कर, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। इस बार खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर रन के लिए निकले, खतरा होगा रन आउट का। ओ दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन मिले, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, लेकिन फिलहाल 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल 10 रन के साथ रन बना रही है मैदान पर। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ सितारा जुड़ चुके हैं स्कोरिंग की जानकारी के साथ। आज सुबह से लेकर त्रिवेणी सावंत वो भी जुड़ चुकी थी, थोड़ा सा वो रिलैक्स आराम फरमा रही है और उनकी जगह पर सितारा आ चुके हैं। tenniscricket.in से जो दर्शक जुड़ चुके हैं इस पेड नेम प्रीमियर लीग के साथ, दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में। सुशांत सागवकर सर, उन्हीं के साथ अभिजीत तड़ेकर और राजेश सिंगनापुरकर, ये त्रिमूर्ति इस टूर्नामेंट के साथ अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ। हमारे साथ जय भोसले
और मैं अशोक नाइक आप सभी का स्वागत। ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर का कमेंट्री बॉक्स की ओर से। आने वाला ओवर जो ओवर होगा वो ध्रुव ओवर, और देखना होगा इस ध्रुव ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कौन आते हैं। तो अक्षय नाइक आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। खुद का दूसरा टीम का चौथा, एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में इस ध्रुव ओवर में। जिस ओवर में आज समीर वेंगुर्लेकर ने बिल्कुल कमाल की ध्रुव ओवर में, बहुत ही शानदार जो ध्रुव ओवर है अगर आज के पहले दिन की बात की जाए तो। और अक्षय नाइक सामने से ध्रुव ओवर में जो चौथा ओवर मैच का 30 रन 3 विकेट पर। ओवर पिच गेंद, एक तगड़ा शॉट, लेफ्ट शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हवाई फायर, 6 और 6 रन के लिए 36 टोटल। अंतिम मुकाबला 96 राइजर अरंबल वर्सेस जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा, इन दो टीमों के बीच में। ओवर पिच गेंद और आनंद पाटिल के बल्ले से एक जोरदार शॉट। सामने सर्वेश कांडोलकर और बॉलिंग मार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अक्षय नाइक। लोअर फुल टॉस, एक मिली हेलीकॉप्टर, रनआउट का मौका, लेकिन मिड ऑन पर वो सफाई के साथ गेंद को रोक नहीं पाए। जब तक दूसरे तीसरे प्रयास में गेंद को फील्ड कर दे तब तक अपने छोर पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुरक्षित बल्लेबाज आनंद पाटिल एक सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 37 लॉस ऑफ 3 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, चौथा ओवर मैच का जारी। स्लो ओवर 1, बिल्कुल सर्वेश थोड़ा सा चकमा खा गए, जल्दी खेल बैठे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ध्रुव ओवर जारी है मैच का। सामने काफी वेरिएशन कर रहे, कभी स्लो ओवर 1, कभी लेग ब्रेक, कभी तेज यॉर्कर, कभी लोअर फुल टॉस गेंद, बिल्कुल अलग अलग से जो कि प्रयोग कर रहे हैं, और ये होने चाहिए इस ओवर में। बहुत अच्छी गेंद, ये तेज गेंद, पिछली गेंद स्लो ओवर 1, ये तेज गेंद, बल्लेबाज को चकमा दिया, गेंद चली गई विकेट कीपर गोपाल भट्टा के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर बोर्ड पर टोटल 37 लॉस ऑफ 3 विकेट। फुल टॉस, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर थोड़ी सी गेंद फंसा रही थी जरूर फील्डर को, लेकिन बहुत अच्छा पूर्वानुमान, गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति हुई और एक, यानी टोटल 4 ओवर समाप्त हुए और चौथे ओवर के बाद टोटल 9 रन के साथ रन बनते हुए 37 लॉस ऑफ 3 विकेट, 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर का खेल बाकी है, देखना होगा कितने रनों पर आगे बढ़ती है यह टीम। 96 राइजर्स अरंबल क्रिकेट टीम 5वें ओवर की शुरुआत, और 5वें ओवर के साथ चंद्रकांत कांबळे उर्फ दाजी वो गेंदबाजी पर। सामने बैटर है आनंद पाटिल। पांचवें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। और इस बार एक बैठक शॉट और उतनी ही शानदार फील्डिंग, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 38 लॉस ऑफ 3 विकेट, 38 रन 3 विकेट पर
सामने सर्वेश कानोळकर और नॉन स्ट्राइकर इन पर आनंद पाटिल, गेंदबाज है चंद्रकांत कांबळे उर्फ दाजी। फुल टॉस, बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार मिड विकेट पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। एक खराब गेंद, कमजोर गेंद, फुल टॉस गेंद और उस पर एक बेहतरीन शॉट, मिले 6 रन और 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 44 रनों पर, 3 विकेट पर 44 रन, एक अच्छा स्कोर बना रही है मैदान पर। 96 राइजर्स अरंबल। यॉर्कर लेन की गेंद, रनआउट का खतरा, लेकिन अपने आप को रोका थोड़ा सा आखिर में चंद्रकांत कांबळे ने। शायद शुरू में सोच रहे थे निशाना, लेकिन जैसे देखा बैकअप बहुत दूर है, अगर मगर की बात थी। एक सिंगल और बढ़ गया और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 45 रनों पर। 45 लॉस ऑफ 3 विकेट। आनंद पाटिल स्ट्राइक पर, सामना कर रहे अगली गेंद का। छोड़ा, जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर ने बिल्कुल बाइक फैला दी और वाइड बॉल के साथ 1 रन और मिला स्कोर में। फिर से थोड़ा सा परेशानी और एक बार अंपायर वाइड बॉल का इशारा करते हुए, थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये 5वां ओवर। वाइड बॉल के साथ 2 गेंद, 2 रन भी बढ़ चुके हैं, 2 गेंदे भी बढ़ चुके हैं और सामने बैटर है आनंद पाटिल। इस बार एक बैठक शॉट लो और फुल टॉस गेंद पर, ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, फील्डर एक सिंगल, दूसरे के लिए पलटे, दोनों बल्लेबाज, थ्रो पहुंचता हुआ, लेकिन थोड़ा सा दूर। गोपाल भट्टा कोशिश जरूर की थी थ्रो कलेक्ट करने के लिए, और लेकिन जब तक बैकअप होता कवर पॉइंट पर, फिर से 2 रन मिले स्कोरिंग में। सामने आनंद पाटिल। ये तीसरा वाइड बॉल इस ओवर में, तो ये ओवर थोड़ा सा जो लंबा हो रहा है वाइड बॉल के साथ, और 1 रन फिर से मिल गया स्कोर के खाते में। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए टीम के। ऑफसाइड पर बल्ले से निचले हिस्से से लगी, पॉइंट पर फील्डर एक सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर 51। 51 रन 3 विकेट पर। 5वां ओवर, इस ओवर के बाद 1 ओवर का यानी आखिरी ओवर का खेल मैच का बाकी। बाहरी किनारा ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ पर मारना चाहते थे, गेंद चली गई कवर पॉइंट पर, एक सिंगल और 1 ही रन मिलता हुआ। उसी के सिंगल के साथ 5 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ और 5वें ओवर के बाद टोटल 52 लॉस ऑफ 3 विकेट, 52 रन लास्ट ओवर टू गो, 52 लॉस ऑफ 3 विकेट लास्ट ओवर टू गो। कल के दिन का पहला मैच होगा मांद्रेम बॉयज मांद्रेम और सत्या देवी फ्रेंड सर्कल्स नईबाग, इन 2 टीमों के बीच में। टॉस हो जाएगा 8:30 को और मैच होगा शुरू 8:45 को। कल और 2 टीम, वन लव वारकंड और उन्हीं के साथ साइशा 11 पारसेम, ये और 2 टीम कल के दिन में इस पेडनेम प्रीमियर लीग में दूसरे दिन में। शुरू के 4 मैच हो गए 8 ओवर के और 5वां और 6ठा मैच होगा जो 6 ओवर का। लक्ष्मण सावळ देसाई बॉलिंग मार्क पर, बड़ा शॉट, शॉर्ट आर्म पुल, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सिक्सर 6 रन के लिए। इस मैच को देख रहे, बड़ा मजा ले रहे, आनंद ले रहे हमारे और एक कमेंटेटर दोस्त संतोष मौर्य मैदान पर। संतोष, आपका भी स्वागत है। 6 रन मिले स्कोर के खाते में। एक तगड़ा शॉट आखिरी ओवर में, पहली गेंद पर दबाव निश्चित रूप से अब गेंदबाज के ऊपर लक्ष्मण सावळ देसाई। ऑफ स्टंप से बाहर,
विकेट कीपर के हाथों से गोपाल भट्टा के साथ गेंद मिसफील्ड होती हुई और एक रन, यानी टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में। इस मैच में वाइड बॉल ज्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये परेशानी हो रही है जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा क्रिकेट टीम की गेंदबाजी में। एक छोटा रनअप है 7-8 कदमों का और सामने है आनंद पाटिल। इस बार फिर से तगड़ा शॉट, हवाई फायर, डीप मिड विकेट पर सिक्सर, 6 रन के लिए। स्लॉग ओवर, आखिरी ओवर जो रनों की बिल्कुल सख्त जरूरत थी, वो रन बनते हुए मैदान पर, खास करके आनंद पाटिल और उन्हीं का साथ दे रहे सर्वेश कानोलकर, दोनों बैटर बहुत अच्छी बल्लेबाजी। मिनी हेलीकॉप्टर, शायद थोड़ा सी अंपायर को भी कसरत करनी पड़ी, बिल्कुल सर झुकाना पड़ा और गेंद उनके ऊपर से चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी आनंद पाटिल की और एक चौका लगता हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक था 5 ओवर तक, लेकिन उसके बाद इस आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं रन बंद रहे तेजी के साथ मैदान पर। फील्डिंग को थोड़ा सा हटा रहे हैं मैदान पर गोपाल भट्टा। मिड विकेट पर फील्डर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक डीप स्क्वायर लेग, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, 4 फील्डर है सीमा रेखा पर तैनात। फुल टॉस इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर एक गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए। जो स्कोर होना चाहिए था स्कोर बोर्ड पर, वो मात्र अब दिखाई देता हुआ 76 टोटल, जो 5 ओवर में था सिर्फ 52, लेकिन इस ओवर में बड़ी तेजी के साथ रन बन रहे हैं। अब तक 24 रन बन चुके हैं इस ओवर में। एक मिनी हेलीकॉप्टर, एक सिंगल, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया तो 1 रन मिलेगा, 1 विकेट चला गया। सर्विस को वापस जाना पड़ेगा रनआउट के साथ। बड़ी देर के बाद एक सफलता मिली, लेकिन एक अच्छी साझेदारी बनी दोनों बल्लेबाजों के बीच में और स्कोर हो चुका है टोटल 77, लॉस ऑफ 4 विकेट, 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच है। नए बल्लेबाज मैदान पर, फिलहाल स्ट्राइक आनंद पाटिल के सामने और वो सामना करेंगे आने वाली गेंद का। एक अच्छा ओवर निश्चित रूप से, जहां तक रनों का सवाल है 96 राइजर्स अरंबल क्रिकेट टीम के लिए, एक जीत एक हार, ये महत्वपूर्ण मैच है। अच्छा शॉट, सामने अपने फॉलो थ्रो में फील्डिंग और एक विकेट चला गया रनआउट के साथ। तो इसी के साथ ये 5वां विकेट वापस टीम का। आज के दिन का आखिरी मुकाबला 6 ओवर का, टॉस जीता जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा क्रिकेट टीम, जिस टीम ने 2 मैच जीत चुकी है। सामने अगर 96 राइजर्स अरंबल क्रिकेट टीम की बात करेंगे, पहला मैच जीत चुकी है, 1 हार। ये मैच महत्वपूर्ण है। उन्हीं के साथ एक क्रिएटिव सर्कल पेरनेम क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी इस मैच पर उनकी बिल्कुल निगाहें होंगे, लेकिन देखना होगा किस तरह से ये मुकाबला होता है इन दोनों के बीच में। एक बड़ा टोटल है 6 ओवर की अगर बात की जाए तो, टोटल हो चुका है स्कोर 77 टोटल हो चुका है। टारगेट है 78 का, 78 रनों का। एक बहुत अच्छी इनिंग के लिए 4 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए आनंद पाटिल ने।
उनका अच्छा साथ दिया सर्वेश कानोलकर ने। 3 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए अपने इनिंग में, और ये तीसरे चौथे विकेट के रूप में जो बड़ी साझेदारी बनी वही से लेकर बिल्कुल ठीक ठाक कर गया। ये स्कोर देखना होगा, सामने बल्लेबाजी है, किस तरह से ये मुकाबला, आज का आखिरी मुकाबला समाप्त होता है। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से ले जाते हैं जय भोसले के साथ। धन्यवाद अशोक। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला बहुत ही शानदार, जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा वर्सेस 96 राइजर्स अरंबल। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला पहले 2-3 ओवर में अच्छा साबित हो रहा था, लेकिन आखिर के 2 ओवर में जो रन बने वो काफी बड़ा टोटल, तगड़ा टोटल यहाँ पर खड़ा कर चुके। 77 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में, प्रति ओवर 13 के औसत से 78 रनों का एक लक्ष्य रखा है। ये मुकाबला की अगर बात की जाए अरमल टीम के दृष्टिकोण से जीतना बेहद जरूरी, वरना दो टीमों के बीच में रन रेट का जो आमना सामना उसमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। फिलहाल इस मुकाबले में देखना है क्या होता है। प्रति ओवर 13 के औसत से ये रन बनाने पड़ेंगे, और अब मैदान के भीतर जा रहे हैं कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाल भट्टा और उनके साथ हरि। आज के दिन में इस प्रतियोगिता के दौरान 3 ऑफिशियल्स आप को देखने को मिल रहे हैं, अभिजीत तड़ेकर, राजेश सिंगनापुरकर, साथ साथ सुशांत सालगांवकर। आप इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं लाइव यूट्यूब के माध्यम से, जो कि tenniscricket.in पर। तो चलते हैं मैदान पर। 78 रनों का पीछा किस तरह से किया जाएगा ये दर्शाने वाले ये पहले 2 ओवर में देखना पड़ेगा कितने रन बना पाते हैं। और पहला ओवर लेकर इस प्रतियोगिता का सबसे महंगा खिलाड़ी महेश बाइडकर उर्फ मैडी सामना करेंगे गोपाल भट्टा। पहली गेंद खोदकर निकाला हुआ पॉइंट के नजदीक से, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा से गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए चौके के साथ शुरुआत यहां पर करी है गोपाल भट्टा ने। 78 रनों का पीछा करना है प्रति ओवर 13 के औसत से, यानी इस तरह की शुरुआत एक तगड़ी शुरुआत, ऐसा आपकी शुरुआत आखिरी ओवर तक करनी पड़ेगी बल्लेबाजी अपने टीम के लिए, टीम के हित में। देखना है महेश बाइडकर का एक खोद कर निकाली हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर थी और एक शानदार स्ट्रोक गैप में से देखने को मिला। जो लेदर बॉल स्ट्रोक हमेशा इस तरह का होता है, वैसा स्ट्रोक यहाँ पर जमीन को चूमते हुए कॉपी बुक स्टाइल का एक स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला। फिर एक बार मैडी गेंदबाजी के मोर्चे पर और हल्के हाथों से चॉप कर दिया। सिंगल तो जरूर, क्योंकि काफी दूर है खिलाड़ी, जो कि 30 यार्ड के सीमा के ऊपर। 1 रन के साथ छोर बदला और स्ट्राइक सौंपे हरी मामल के लिए। टोटल पहुंचा 5 रन 78 रनों के जवाब में। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, पहले बल्लेबाजी करते हुए हरमल टीम ने 77 रन बनाए निर्धारित 6 ओवर में, उसमें 40 रनों का हिस्सा था आनंद पाटिल का और 28 रनों की एक शानदार धुआंधार पारी के लिए सर्वेश कालोकर ने, और जिसके चलते हुए यहां तक पहुंचा है। टोटल शायद ऐसा लग रहा था 50 के आसपास रोकेगी इस टीम को, लेकिन वो 2 ओवर में जो रन आए उससे थोड़ा सा पलटा भारी नजर आता हुआ 96 राइजर्स हरमल टीम का। फिलहाल देखना है, अभी भी शुरुआत हुई है दूसरी इनिंग की, अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बाकी है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल जरूर निकलेगा वहां पर, सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि, और सिंगल के साथ अपना खाता खोला, चोर बदला, टोटल पहुंचा 6 पर बगैर किसी नुकसान पर। पहले ओवर की 3 गेंदों का खेल अब तक समाप्त होने तक
ऑरेंज जर्सी पूरी तरह से इस मुकाबले में अपनी जान झोंक दी है। ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजी थोड़ी सी निराश रही, लेकिन निचली क्रम वाली बल्लेबाजी ने संभाला अपनी टीम को। एक क्रिकेट है, क्रिकेट में हमेशा इस तरह के उल्टा फेर आपको देखने को मिलते हैं। महेश फिर एक बार, इस बार खेल दिया हवा में जरूर, खिलाड़ी गेंद के नीचे जहां खेलना चाहते थे वहां पर गेंद निकली नहीं, खिलाड़ी को सीधा ढूंढ लिया वहां पर और पहले विकेट का पतन। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात था, सीधे उसके हाथ में कैप्टन ऑफ सिंदूर का गोपाल बटा उड़कर पहले में वापस, पहले विकेट का पतन। रन संख्या सिर्फ 6 स्कोरबोर्ड पर। वीरू ने एक शानदार कैच लपका वहां पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, ललचाया था फ्लाइटेड डिलीवरी के ऊपर बड़ा शॉट लगाने के लिए, लेकिन गति इतनी ज्यादा थी कि सही टाइमिंग नहीं हुआ बल्ले के साथ, और जिसके चलते गोपाल भट्टा जैसी बड़ी मछली को फांसने में कामयाबी हासिल हुई है महेश भाईडकर को। पहला विकेट निकला, 6 रन मात्र स्कोर बोर्ड पर 78 रनों के जवाब में। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद इस बार खेल दिया है, कलाई के सारे टांगों के ऊपर गेंद थी, सिंगल के साथ अपना खाता खोला लक्ष्मण, जो कि नए बल्लेबाज आए हैं वन डाउन के रूप में। आते ही अपना खाता खोला, 7 रन पर टोटल पहुंचा है गोपाल भट्टा। निश्चित रूप से एक आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज जाने जाते हैं, पावर प्ले में काफी खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से फील्डिंग प्लानिंग करके ये गेंद डाली थी महेश भाईडकर ने। और स्ट्राइक पर सावधान करके महेश की अगली गेंद का, ओ जोरकस बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक सफल ओवर समाप्त। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई थी जरूर, लेकिन एक विकेट भी इस ओवर में निकाला और एक नपतुला महत्वपूर्ण पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त। सिर्फ 7 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर 78 रनों के जवाब में। पेडनेम प्रीमियर लीग 2023 का ये आज के दिन का अंतिम मुकाबला, आज का पहला दिन, और सुबह से इस मैदान पर कितने छक्के लगे, कितने चौके लगे, शानदार कैचेस लपके गए, शानदार इनिंग देखने को मिले। क्रिएटिव सर्कल पेडनेम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आज के दिन में गौरीश सावल देसाई, एक पारी में 43 रन, एक पारी में 48 रन, और तीसरे पारी में भी एक शानदार बल्लेबाजी उन्होंने करी थी, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने उनका साथ उस तरह के नहीं दिया। नीतीश गडेकर आए हैं खुद के कोटे का पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, और सामना करेंगे नाना उर्फ लक्ष्मण। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है, एक ओवर रहेगा वो ध्रुव ओवर, और ये काफी मायने रखेगा ध्रुव ओवर में कितने रन बनते हैं। लेकिन अगर इस ओवर में रन बने, शायद हर ओवर में 13, यानी कि पहले ओवर में निकले सिर्फ 7 रन, यानी कि आपको 20-25 रनों का एक ओवर तलाश करना पड़ेगा। ओ पहली गेंद हटकर खेला, यॉर्कर लेंथ की गेंद सीधी बल्ले के साथ खेल दिया है, गेंदबाज के नजदीक से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। स्वागत कर दिया इस गेंदबाज का इस शॉट के साथ, आसान नहीं था लेकिन खेल दिया लगभग लॉन्ग ऑफ की दिशा में। शॉट एक्स्ट्रा पर खिलाड़ी लगाया गया है, और जो कि लॉन्ग ऑफ का एरिया जो है वो खाली है। एक खिलाड़ी जो कि आपको दिख रहा है लॉन्ग ऑन पर, एक मिड विकेट मिड ऑन की दिशा में, बाकी सब खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर। ये पावर प्ले की पाबंदियां है, और वो पाबंदियां उठा जोखिम उठाने के लिए काफी है बल्लेबाज के लिए। नीतीश गडेकर फिर एक बार गेंदबाजी पर, पहली गेंद के ऊपर चौका, जिस तरह से पहले पावर प्ले की शुरुआत हुई थी वैसा ही चौका, और इस बार हवा में खेल बैठे, जहां खिलाड़ी सरकाया था उसके सीधे हाथ में विकेट का पतन वापस चला दिया, और ललचाया था ये फ्लाइटेड डिलीवरी को, थोड़ा सा उछाल प्राप्त कर लिया इस गेंद ने, और बल्ला थोड़ा सा, मैं कहूंगा बल्ले स्टिकर के आसपास लगी गेंद, और एक आसान सा कैच, दूसरा विकेट वापस खेमे में लौटता हुआ।
न्यू बैटर गणेश कुबल, मैन फ्रॉम वेंगुर्ला। इससे इसका खेल आपने आज के इसके पहले मुकाबले में भी देखा है। और निश्चित रूप से गोपाल भट्टा जल्दी आउट हो गए, उसके बाद एक दबाव सा बन चुका है, लेकिन उस दबाव को जुटलाना पड़ेगा, एक अच्छी पारी को अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन विशाल टोटल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका पीछा किया जा सकता है, लेकिन आपको बल्लेबाजी में दमखम दिखाना पड़ेगा। लेकिन सामने वाली टीम की अगर बात की जाए, शानदार फील्डिंग, शानदार गेंदबाजी नजर आ रही है। नितेश गडेकर ने पहली गेंद के ऊपर चौका खाने के बाद वापसी करी, थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली करी और एक ललचाया फ्लाइटेड डिलीवरी पर और एक आसान सा कैच सचिन ने यहाँ पर, जो कि 45 नंबर की जर्सी पहने हुए यहाँ पर खड़े ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने। गणेश कुबल और देखिए समर्थक इस हरमल टीम के किस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं। ओ बड़ा शॉट, ये गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर निकले 4 रन के लिए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक, ठीक सामने ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद गिरी और एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला गणेश कुबल के बल्ले से। ये चौके के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए गणेश कुबल टोटल डबल फिगर में अंकित 15 के ऊपर पहुंचता हुआ। नितेश गडेकर फिर एक बार थोड़ी सी फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी को भेजा गया है, मिडान वाले खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया है और जहां से खिलाड़ी बुलाया गया वहीं पर शॉट खेल दिया, बैक टू बैक बाउंड्रीज। गणेश कुबल छोटा पैकेज बड़ा धमाका, देखिए जहां से फील्डर हटाया गेंद को वहीं पर भेज दिया। ओ इस बार खड़ी हो गई है गेंद, कैच का मौका हो सकता है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और ये विकेट, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाले में। 2 बाउंड्री के बाद और एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी गणेश कुबल ने और खामियाजा भुगतना पड़ा और एक विकेट गणेश कुबल वापस खेमे में लौटते हुए। ऊपर उठी थी गेंद और कैच लेना उतना आसान नहीं, लेकिन सुजीत ने उसे आसान बनाया, विकेट निकला है। और अब शायद अक्षय के ऊपर दारो मदार, क्योंकि बीच मदार में फंसी नैया को पिछले 2 मुकाबलों में इन्होंने ही पार लगाया था। आज अभी इस समय जरूरत है अक्षय को अपनी बल्लेबाजी से, गेंदबाजी में शानदार कारागिरी करी है, सुबह के सत्र में बल्लेबाजी में अच्छी बल्लेबाजी करी है, लेकिन वही बल्लेबाजी यहां पर दिखानी पड़ेगी। शाम का वक्त है और थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत है, क्योंकि सुबह का जो कि वातावरण रहता है वो अलग सा रहता है, दोपहर का अलग सा रहता है और शाम के वक्त थोड़ा सा ये पिच जो है वो धीमा हो जाता है। विकेट निकला गणेश कुबल का, अक्षय नाइक आए हैं नए बल्लेबाज, सामना करेंगे नितेश गडेकर की अगली गेंद का। महत्वपूर्ण सफलता, थोड़े से तैयार नहीं थे बल्लेबाज, नितेश निकले थे गेंदबाजी के लिए। थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल मैदान के अंदर, वातावरण जरूर टेंस है, लेकिन खिलाड़ियों के अंदर हंसी मजाक। ओहो व्हाट अ शॉट, ओ गेंद निकली यहां पर वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। आते ही चौके के साथ शुरुआत करी, ओवर समाप्त हुआ ये दूसरा, इस ओवर में 3 बाउंड्रीज निकली है और टोटल जो कि पहुंचा 23 रन पर। पहले 2 पावर प्ले का ओवर का खेल समाप्त, 23 रन टोटल, 78 रनों के जवाब में 24 गेंदों का खेल अभी बाकी है और 55 रनों की है और आवश्यकता। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
हो सकता है, ये हमारा अनुमान है। देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है। फिलहाल तो फील्डर अपने अपने जगह के ऊपर जा चुके हैं। बॉलर शायद आनंद पाटिल है, यानी कि अभी भी इंतजार करना पड़ेगा ध्रुव ओवर के लिए। आनंद पाटिल की बल्लेबाजी, उसके बाद अब गेंदबाजी के लिए हरिया स्ट्राइक पर। और पहली गेंद, बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट, महेश के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन पर 6 रन के लिए मैसिव हिट। 6 रन के साथ टोटल पहुंचा है 29, 29 रन स्कोरबोर्ड पर। मैच में रोमांचकता हर एक शॉट के बाद नजर आती हुई। आते आते एक चौका अक्षय के बल्ले से हरि ने इस ओवर का आगाज कर दिया छक्के के साथ। और इस बार खोद कर निकाली हुई गेंद, जड़ में डाली हुई थी गेंद, ऑफ स्टंप यॉर्कर जैसी गेंद थी। सिंगल के साथ छोर बदला, टोटल पहुंचा 30 पर। 48 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। अब अक्षय है स्ट्राइक पर। अक्षय के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा उनके टीम का, क्योंकि अगर यहां से मैच कोई जिता सकता है धुआंधार बल्लेबाजी के साथ, वो है अक्षय नाइक। क्योंकि हमने पिछले मैच में उनके 4 छक्के लगातार देखे थे। वही मुकाबला, उसी मुकाबले के नक्शे कदम के ऊपर चलना है। लेकिन आनंद पाटिल एक चतुर गेंदबाज। ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 31 पर 31, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आनंद पाटिल फिर एक बार, ओ बहुत ही बढ़िया लेग कटर जैसी गेंद देखिए। गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। अक्षय ने बल्ला जरूर घुमाया था। अगर सही मायने में जिस तरह से ताकत से बल्ला घुमा रहे हैं ना, अगर कांटेक्ट हो जाए तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगी। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, घुमाओ अच्छा दे रहे हैं गेंद को आनंद पाटिल। ओ इस बार रिवर्स अटेम्प्ट, स्विच हिट कर दिया है। थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है और गेंद निकली सीमा पर 4 रन के लिए। खिलाड़ी थोड़े से वहां पर फंबल हो गए, गिर चुके हैं, लेकिन तब तक गेंद निकल चुकी है 4 रन के लिए। एक चौका निकला है इस स्विच हिट पर। अक्षय के बल्ले से दूसरा चौका यहां पर निकला। चौके के साथ टोटल अब पहुंचा है 35 रन पर। 43 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। मैच में अभी दम कम है दोनों टीमों के लिए, बराबर का मौका इस मुकाबले में। शाम के वक्त ये चल रहा है मुकाबला। शायद थोड़े से इंजर शायद हो चुके हैं, क्योंकि आउटफील्ड जो है ना वो काफी सख्त है। 30 यार्ड सर्कल के बाहर थोड़ा सा शरीर की मांसपेशियों को थोड़ी सी यहाँ पर इंजरी हो सकती है, और जिसके चलते हुए बाहर जाना पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी अंदर बुलाया गया है। आनंद पाटिल अपने जगह पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर क्या मुकाबला है, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला। लेकिन ये आखिरी मुकाबला बहुत ही शानदार। ओ ये स्विंग एंड मिस, ये मिश्रित गेंदबाजी, थोड़ा सा मिश्रण कर दिया था, उंगलियां फेरी थी गेंद को। इंतजार कर रहे थे मिडल स्टंप के ऊपर गेंद आएगी, लेकिन गेंद टिप्पा गिरने के बाद ऑफ स्टंप से भी बाहर निकली, और जिसके चलते वो बल्लेबाज को थोड़ा सा यहां पर मिस होना पड़ा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करी है आनंद पाटिल ने। ओ फिर एक बार ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, और ओवर समाप्त हुआ यहां पर। ये तीसरा 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और टोटल 35 रन। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 35 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, जिसमें एक ध्रुव ओवर और 43 रनों की और आवश्यकता। क्या होगा ले चलते कमेंट्री बॉक्स में फिर एक बार अशोक नाइक के साथ। धन्यवाद। निम्मी षटकं समाप्त होत आहेत. निम्म्या षटकांचा खेळ बाकी. संध्याकाळच्या सत्रात सुरू असलेली ही 2 तुल्यबळ संघादरम्यानची लढत. 18 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी, आणि या 18 चेंडूत अजूनही सामना जिंकण्यासाठी करायच्या आहेत त्या.
43 धावा. गोलंदाजीत बदल होतोय. सुजित सावळ एक सुंदर फटका ऑफसाइडला लॉंग ऑफला एक तोलेजंग फटका चेंडू सीमा पार षटकार 6 धावांसाठी. सुंदर फटका ओव्हरपिच चेंडू ऑफ स्टंपरचा 6 धावा मिळत आहेत. या 6 धावांबरोबर थोडंसं समीकरण आणखी बदलतंय. 37 धावा आणि या 37 धावांसाठी उरलेत 17 चेंडू. राऊंड विकेट डावखुऱ्या फलंदाजासाठी सुजित सावळ आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पुढे सरसावतोय पुन्हा एक कॉपी बुक स्टाईल कव्हर ड्राईव्ह डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय परंतु असे फटके नक्कीच फलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढवतात आणि तोच फटका फलंदाजाच्या बॅट मधून डावखुरा फलंदाज आणि समोर मात्र आता स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो अक्षय नाईक. हरिम हांबल एका बाजूनं दुसऱ्या बाजूनं अक्षय नाईक गोलंदाज. ओव्हर द विकेट राईट आर्म राईट हँडर साठी सुजित सावळ. फटका फसलाय बघूया क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफला एक सुंदर असा झेल टेपतोय. आणखी एक हादरा बसतोय मैदानात. तो चौथा गडी हा बाद होतोय. फलंदाज माघारी परततोय अक्षय नाईक. यश मिळतंय ते सुजित सावळला आणि बघूया नवीन फलंदाज हरिम हांबलला साथ देण्यासाठी कोण येतोय मैदानात. शुभम चंद्रोजी ज्याने एक अप्रतिम झेल टिपला आजच्या दिवसात तोच शुभम चंद्रोजी मैदानात दाखल होतोय. चौथं षटक अजूनही 2 षटक या षटकानंतरची बाकी. एक समाधानकारक धावसंख्या नवीन बॅटर शुभम चंद्रोजी. एक 10-12 पावलांचं रनअप पांगवलेलं क्षेत्ररक्षण मैदानात. जर तरच गणित या नक्कीच सामन्यावर. बघूया काय घडतंय ते. शुभम चंद्रोजी दाखल झालाय. गोलंदाज सुजित सावळ आपल्या बॉलिंग मार्कवर तर समोर मात्र त्याला साथ देतोय तेवढीच तो हरिम हांबल. ऑफसाइडला हवेत फटका लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक. आल्या पावली परतावं लागतंय ते शुभम चंद्रोजीला. एक ओव्हरपिच चेंडू परंतु थोडासा दूर न मारलेला हा फटका लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक अगदी आरामात. महेश बाईडकर झेल टिपतोय. लागोपाठ आणखी एक हादरा बसतोय आणि सुजित सावळ ऑन हॅट्रिक वर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. आज ध्रुव षटकाचा विचार केला तर समीर वेंगुर्लेकर क्षेत्ररक्षणात आनंद पाटीलने सुंदर क्षेत्ररक्षण केले. बरेचसे झेल टिपले. शुभम चंद्रोजीने पण एक अप्रतिम झेल टिपलाय. फलंदाजीत गौरेश सावळ देसाईने 2 मोठ्या खेळी केल्या आजच्या दिवसात परंतु सरतेशेवटी आजचा हा अंतिम सामना बघूया कशा प्रकारे रंगतोय. नवीन फलंदाज हा मैदानात पावलं टाकतोय चंद्रकांत कांबळे उर्फ दाजी आणि गोलंदाज ऑन हॅट्रिक सुजित सावळ. बघूया आजच्या पहिल्या दिवसात या सरतेच्या शेवटच्या अंतिम सामन्यादरम्यान गोलंदाजाची हॅट्रिक मैदानात बघायला मिळते काय. चंद्रकांत कांबळे उर्फ दाजी हा स्ट्राईकला सज्ज होतोय. ऑन हॅट्रिक गोलंदाज सुजित सावळ तर समोर मात्र नॉन स्ट्रायकर एंडला हरिम हांबल. ओ चांगला चेंडू अतिशय सुंदर चेंडू गुडल्या स्पॉट वरनं थोडासा चेंडू वर येतोय उसळी घेतोय. यष्टिरक्षकाच्या हातात विसावतोय परंतु नक्कीच एक फलंदाजाला अडचणीत टाकणारा चेंडू थोडक्यात फलंदाज बचावतोय आणि पुन्हा एकदा सज्ज होतोय सामना करतोय पुढील चेंडूचा. एक निर्धाव चेंडू चांगली गोलंदाजी या षटकात. गोलंदाज आपल्या संघासाठी पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय. सांगत होते ती चौथ्या षटकाची 4 ओव्हर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओव्हर के बाद टोटल स्कोर 42 लॉस ऑफ 5 विकेट 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. तो 2 ओवर का खेल बाकी है. 12 गेंदों का और 36 रन 12 डिलीवरीज 36 रन. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी 12 चेंडूत 36 धावा सामना जिंकण्यासाठी. महत्वाचं षटक सामन्यातील जे ध्रुव षटक
पंचांचा इशारा होतोय ध्रुव षटकासाठी आणि या महत्वाच्या षटकात गोलंदाज सज्ज होतोय तो महेश बाईडकर उर्फ मॅडी. ओ सुंदर फटका, स्ट्रेट ड्राईव्ह, लाजवाब फटका, बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह, चेंडू सीमा रेषेच्या दिशेने जातोय तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी. चौकारानं थोडं पुन्हा एकदा समीकरण बदलतोय. 12 चेंडू 36, आता मात्र सामना आलाय तो 11 चेंडू आणि विजयासाठी करायच्या 32 धावा. समोर डावखुरा फलंदाज हरी मांबल. फुलटॉस चेंडू, एक सुंदर ऑफ ड्राईव्ह, परंतु मिडॉपला जो सापळा लावलाय या ध्रुव षटकात तो सापळा मात्र काही भेदू शकत नाही हरी मांबल. चेंडू बरोबर मिडॉपला क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जातोय, धाव काही मिळत नाही. पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर एक डॉट चेंडू. उरले 10 चेंडू अजूनही या सामन्यातील आणि या 10 चेंडूत करायच्या आहेत 32 धावा. 10 डिलीवरीज 32 रन्स, 10 गेंदों का खेल और 10 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 32 रन. फुलटॉस चेंडू, बॅटची कड घेतोय फाईन लेगच्या दिशेनं. चेंडू थोडासा थांबतोय, एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय जोपर्यंत परती होते. 2 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. 5वं षटक, त्यानंतरचं असेल तर शेवटचं षटक. अजूनही करायच्या 30 धावा आणि या 30 धावांसाठी उरलेत 9 चेंडू. शॉर्ट ऑफ लेन, एक वेगवान चेंडू, ऑफ स्टंपवरचा, फलंदाजाला निरुत्तर करणारा. जोरदार बॅट जरूर फिरवतोय परंतु चेंडू बॅटच्या काही पट्ट्यात येत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय आणि पुन्हा एकदा महेश बाईडकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. कोरगाव एक्सप्रेस ज्याला ओळखलं जातं फलंदाजीत, गोलंदाजीत, क्षेत्ररक्षणात अष्टपैलू कामगिरी, तोच महेश बाईडकर. राऊंड विकेट. फटका फसलाय कव्हर पॉइंटला, क्षेत्ररक्षकाचा थोडासा चेंडू पुढ्यात पडतोय. जोपर्यंत बॅकअप होतोय, एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. अजूनपर्यंत 7 धावा निघतायत या षटकात. चौकारानं सुरुवात, त्यानंतर गोलंदाजाचं कमबॅक. षटक क्रमांक 5वं जे ध्रुव षटक, ज्या षटकात मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा, परंतु समोर मात्र अतिशय भेदक मारा, एकटीचून गोलंदाजी महेश बाईडकरची या 5व्या षटकात. परंतु दुसऱ्या बाजूने एक मोठ्या फटक्याची नितांत आवश्यकता येणाऱ्या चेंडूवर. थोडासा बदल क्षेत्ररक्षणात. ध्रुव षटक, फुलटॉस चेंडू, फटका फसलाय. मिडॉपला एक साधा सोपा झेल टेपला जातोय. आणखी एक गडी तंबूमध्ये परततोय मैदानात. म्हणजे ज्या षटकात धावांची गरज होती त्या षटकात चौकारानं सुरुवात झाली, परंतु त्यानंतर महेश बाईडकर गोलंदाज कमबॅक करतोय. सांगत होते ती 5व्या षटकाची 5 ओव्हर. 5 ओव्हर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 49, 49. लास्ट ओवर टू गो. बिल्कुल पेनल्टी मिल चुकी है मैदान पर और अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए. बिल्कुल पेनल्टी मिल चुकी तो और एक खिलाड़ी अंदर होगा. बिल्कुल यही तो खासियत इस टूर्नामेंट के साथ, जो कि बिल्कुल नए बल्लेबाज मैदान पर. विजय दामाजी. आखिरी ओवर का खेल और बॉलिंग मार पर सागर मोरजकर. और इस बार बड़ा शॉट देखना होगा, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए.
सागर मोरजकर आज सुबह के सत्र में स्लॉग ओवर में क्या शानदार गेंदबाजी की थी। 2 रन दिए थे, 3 विकेट चटकाए थे सागर मोरजकर ने। तेज यॉर्कर गेंद जो कि डाली थी और आखिरी ओवर इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 55 रनों पर। 5 गेंदों में 23 रन, 5 डिलीवरीज 23 रन। और फिर से उड़ाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक और हवाई फायर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए 61 टोटल। क्या मैच हो रहा है मैदान पर। आज सुबह का पहला मैच भी बिल्कुल आखिरी गेंद पर समाप्त हुआ था। बिल्कुल इसी तरह से मुकाबला जारी है मैदान पर। सागर मोरजकर 4 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है मैच का। सामने बिल्कुल आघात हो रहा है, आक्रमण हो रहा है गेंदबाजी पर। 2 लाजवाब शॉट के साथ मैच में कमबैक किया है मैदान पर इस बल्लेबाज ने। ओवर द विकेट शॉट ऑफ लेन गेंद। शुरू में राउंड विकेट, अब छोर बदला ओवर द विकेट और थोड़ी शॉट ऑफ लेन गेंद खेलना ऑन साइड पर चाहते थे। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अब बिल्कुल चारा नहीं, इस आने वाली गेंद पर शॉट खेलना पड़ेगा। अगर डॉट गेंद निकालने में सफल रहे तो मैच बन जाएगा, हावी होगी टीम। उस बार ऑन साइड पर क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, देखना होगा। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद आती हुई, बाउंड्री को पार करती हुई सर्विस का नोल करने की कोशिश की थी और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस चौके के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 65 रन। 13 रन चाहिए टोटल अभी भी, और 13 रन बनाने के लिए गेंदें बची है सिर्फ 2 गेंदों में 13 रन। लास्ट 2 डिलीवरीज, 2 गेंदे और 13 रन। और उड़ाया ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे, कैच छूटा। 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, लेकिन थोड़ा सा फासला और कम हो गया। मैच आ चुका है आखिरी गेंद पर, लास्ट बॉल टू गो और चाहिए 11 रन मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, एक कोशिश जरूर रही हरिम आंबल की, जिन्होंने 4 छक्के लगाए, जबरदस्त 2 चौके लगाए अब तक, लेकिन मैच सामने से थोड़ा दूर होता जा रहा है। गेंदबाजी अच्छी रही, पावर प्ले का पहला ओवर अच्छा रहा। महेश बाइडकर का 7 रन दिए। ओ बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, 6 और 6 रन के लिए। शायद एक शॉट बीच में मिस हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं चौथा ओवर अच्छा रहा। चौथे ओवर में सिर्फ 7 रन बने, 2 रन दिए थे सुजीत सावल ने। पावर प्ले का ओवर महेश बाइडकर का वो अच्छा रहा। दूसरा ओवर जो महेश बाइडकर का ध्रुव ओवर वो भी किफायती रहा, 7 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। तो टोटल 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए महेश बाइडकर ने। सुजीत सावल ने बहुत ही अच्छी जो कि गेंदबाजी की थी, 7 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। चर्चा होंगी जो कि मैच के साथ मैन ऑफ द मैच के लिए